यूजुअली एक पेंटिंग बनाने में मुझे 1 महीना लगता है, लेकिन तुम्हारी मां की ये पेंटिंग बनाने में मुझे कई साल लग गए। कॉफी। थैंक यू। यू मस्ट बी एक्सॉस्टेड, लेकिन मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी जरूर करें। अस्मा आई हुई है और यहीं ठहरी भी है। तो मैं और बीजान चाहते हैं कि तुम दोनों की फौरन शादी कर दी जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तुम पे कोई एहसान नहीं जता रही आसर, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी को हमेशा आसान बनाने की कोशिश की है। सौतेली माँ बनकर नहीं, हमेशा दोस्त बनकर इस घर में तुम्हारे लिए रही हूँ। तुम्हारे वालिद की डेथ के बाद मैं यहाँ से जा सकती थी, मगर पता नहीं क्यों तुम्हें और बीजान को छोड़ के जाने को दिल ही नहीं चाहा। ना सिर्फ तुम्हारा घर संभाला, बीजान को संभाला, यहाँ तक कि तुम्हारी ज़मीनें भी संभाली। और इस काम में भाई साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वरना मैं तुम्हारी शुगर मिल और ज़मीनें तो कभी नहीं संभाल पाती। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ तुम पर और बीजान पर रखी। तुम्हें कारोबार, ज़मीनों और हर तरह की जिम्मेदारी से दूर रखा, ताकि तुम सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखो। और अब वक्त आ गया है कि ये सब कुछ तुम संभालो, अस्मा और भाई साहब के साथ मिलकर। देखिए, आप सब कुछ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर आपको मालूम है कि मैं और रानिया एक दूसरे से... मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम रानिया के होते हुए अस्मा से शादी कर लो। हाँ, बस अस्मा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रानिया से शादी कर चुके हो। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं रानिया को धोखा दे दूं? जिंदगी अब सिर्फ सच्चाइयों की बुनियाद पे नहीं चला करती आज़र। ना चाहते हुए भी बहुत से झूठ, बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस और बहुत से धोखे देना पड़ते हैं। मुझे हैरत हो रही है आपकी इन बातों पर। जिंदगी ऐसी ही हैरानकुन चीज है आज़र, सोच लो अच्छी तरह। अगर ये शादी नहीं हुई तो भाई साहब अलहदा हो जाएंगे। इस तरह ना तुम कुछ संभाल सकोगे और ना ही मैं। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फैसला अब तुम्हारा है। बेशक तुम अस्मा से झूठ ना बोलो, बस उसे सच नहीं बताना।